नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कहानी और स्टोरी चैनल पर। यहाँ हर रोज होती है एक नई कहानी, तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपको सुनाने वाले हैं भगवान कल्कि की कहानी। तो आपका स्वागत है। कल्कि को हिंदू भगवान विष्णु के 10वें अवतार और विष्णु का भावी या अंतिम अवतार माना गया है। भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभाला गांव में होगा। उनके माता का नाम सुमति और पिता का नाम विष्णुयश होगा। भगवान कल्कि का दर्शन लेने वेद व्यास, गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा आएंगे और उनका नामकरण भी ये 3 कराएंगे। भगवान कल्कि बहुत ही शक्तिशाली होंगे। वो अधर्म को नाश कर धर्म को स्थापित करेंगे। भगवान कल्कि एक सफेद घोड़े पे बैठकर आएंगे और उनका अस्त्र सुदर्शन चक्र और तलवार होगा। उनका लक्ष्य कली को मारना होगा और अधर्म का नाश करना होगा। वैष्णव ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार अंतहीन चक्र वाले 4 कालों में से अंतिम कलयुग के अंत में हिंदू भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं। जब भगवान कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तब सतयुग का प्रारंभ होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल के रूप में अवतार लेंगे। कल की अवतार कलयुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल की अवतार प्रकट होगा। धार्मिक एवं पौराणिक मान्यता के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तब दुष्टों के संहार के लिए विष्णु का यह अवतार यानी कल्कि अवतार प्रकट होगा। कल्कि को विष्णु का भावी और अंतिम अवतार माना गया है। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान श्री कल्कि 64 कलाओं के पूर्ण निष्कलंक अवतार होंगे। शास्त्रों के अनुसार यह अवतार भविष्य में होने वाला है। कलयुग के अंत में जब शासकों का अन्याय बढ़ जाएगा, चारों तरफ पाप बढ़ जाएंगे तथा अत्याचार का बोलबाला होगा, तब इस जगत का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कलयुग के अंत और कल्कि अवतार के संबंध में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। युग परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रयोजन विश्व कल्याण बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित है। इसके 12वें स्कंध के 2वें अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा विस्तार से दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि संभल ग्राम नगरी में विष्णुयश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। वह देवदत्त नामक घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी कराल करवाल तलवार से दुष्टों, पापियों, म्लेच्छों का संहार करेंगे, तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। भगवान श्री कल्कि का प्राचीन कल्कि विष्णु मंदिर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में है। पुराणों में संभल जिले को शंभल के नाम से भी पुकारा गया है। कल्कि अवतार के इस पद पर अनेक स्वघोषित दावेदार हैं जो समय समय पर भविष्यवाणियों के अनुसार स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश और कल्कि अवतार के संबंध में अनेक भविष्यवाणी करते रहते हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर कल्कि अवतार सर्च कर देखा जा सकता है। परंतु यह जानना चाहिए कि काल और युग परिवर्तन से परिचय कराने के लिए युगानुसार आत्म तत्व को व्यक्त करना पड़ता है। उसी सार्वभौम सत्य को युगानुसार योग कराया जाता है। केवल भीड़ इकट्ठा हो जाने से कुछ भी नहीं होता। अवतारों को पहचानने के लिए सबसे मूल विषय यह होता है कि वह नया क्या दे रहा है जो उस समय के समाज के बहुमत मानव के शांति, एकता, स्थिरता व विकास को प्रभावित करता हो। सार्वभौम सत्य को व्यक्त करने वाला प्रत्येक मानव शरीरधारी अवतार ही है, परंतु युग के सर्वोच्च स्तर के सार्वभौम सत्य को व्यक्त करने वाला युगावतार कहलाता है। इस पुराण में प्रथम मार्कंडेय जी और शुक्रदेव जी के संवाद का वर्णन है।
कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, जिसके कारण पृथ्वी देवताओं के साथ विष्णु के सम्मुख जाकर उनसे अवतार की बात कहते हैं। भगवान विष्णु के अंश रूप में ही संभल गांव में कल्कि भगवान का जन्म होता है। उसके आगे कल्कि भगवान की दैवीय गतिविधियों का सुंदर वर्णन मन को बहुत सुंदर अनुभव कराता है। भगवान कल्कि विवाह के उद्देश्य से सिंहल द्वीप जाते हैं। वहां जल क्रीड़ा के दौरान राजकुमारी पद्यावती से परिचय होता है। देवी पद्मिनी का विवाह कल्कि भगवान के साथ ही होगा। अन्य कोई भी उसका पात्र नहीं होगा। प्रयास करने पर वह स्त्री रूप में परिणत हो जाएगा। अंत में कल्कि व पद्मिनी का विवाह संपन्न हुआ और विवाह के पश्चात स्त्रीत्व को प्राप्त हुए राजगण पुण्य पूर्व रूप में लौट आए। कल्कि भगवान पद्मिनी को साथ लेकर संभल गांव में लौट आए। विश्वकर्मा के द्वारा उसका अलौकिक तथा दिव्य नगरी के रूप में निर्माण हुआ। हरिद्वार में कल्कि जी ने मुनियों से मिलकर सूर्यवंश का और भगवान राम का चरित्र वर्णन किया। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम ये 7 चिरंजीवी भगवान कल्कि की मदद करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।